सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि बहुपद के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस किए थे, तो कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3, 46, 47, 49, 52, 54 और 59 ये बचा हुआ रह गया था। तो आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं और फिर अगर समय अलाउ करता है तो सब्जेक्टिव की ओर अग्रसर करते हैं। आइएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 से आइएगा। देखिए क्या कहता है 46 क्वेश्चन नंबर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या सारे विद्यार्थी फोकस करेंगे। क्वेश्चन बच्चे लोग देखेंगे, सारे विद्यार्थी बोर्ड के ऊपर, जिनसे बन गया वो भी, जिनसे नहीं बना वो भी। 46 में क्या कह रहा है सर, बोलिए। 10 पर पावर कितना बाई? 2 बाई। अरे है ना, यहां देखना बाबू सब कोई। 10 पर पावर 2 बाई बराबर क्या है सर? 25 है। क्या भुनभुना रहे हो दोस्त? 10 पर पावर 2 बाई और बराबर कितना? 25। किसका वैल्यू निकालना है बोलिए? 10 पर पावर माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या? व्हाट। ये क्वेश्चन है ना, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि 10 पर पावर 2 बाई बराबर 25, तो पूछा है वैल्यू कि 10 पावर माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। देखिए ऑप्शन क्या क्या देता है, ऑप्शन को भी सामने रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए 1/5, ऑप्शन नंबर बी 1/50, ऑप्शन नंबर सी 1/625 और ऑप्शन नंबर डी -1/5। सारे विद्यार्थी लोग गौर कीजिएगा। क्वेश्चन कहा 10 पर पावर 2 बाई। देखिए सर, अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा सब लोग, 10 पर पावर 2 बाई का वैल्यू दिया क्या सर? 25। गौर करना, आपको चाहिए 10 पर पावर माइनस वाई। माइनस का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जैसे ही अंश से हर में या हर से अंश में जाएगा उसका चिन्ह बदल जाता है। तो अगर यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए 10 पर पावर 2 बाई दिया था, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 पर पावर 2 बाई बराबर 25 किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? अब देखिए इधर स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया आपके पास बोलिए तो? इधर बच गया 10 पर पावर बाई और इधर सिंपल बच गया 5। बताइए आपको वैल्यू 10 पर पावर बाई का चाहिए कि माइनस वाई का? माइनस वाई का। तो माइनस कब होगा? जब अंश से कहां आएगा? हर में। अरे है ना, तो बोलिए 10 पर पावर बाई को आप क्या लिख सकते हैं? 1/10 पर पावर क्या? माइनस वाई। अरे हो जाएगा। 10 पर पावर बाई को क्या लिख सकते हैं? 1/10 पर पावर क्या? माइनस वाई और बराबर सिंपल कितना? 5। नीचे कुछ नहीं तो 1, कैंची गुना कर दें। 5 गुने 10 पर पावर माइनस वाई बराबर 1। हमको वैल्यू चाहिए सिर्फ 10 पर पावर माइनस वाई का। 1 का 1, 5 गुना में, 5 जाके क्या में? भागा में। मतलब 10 पर पावर माइनस वाई का जो वैल्यू आएगा वो 1/, कितना आएगा सर? 5। 1/5 ऑप्शन है क्या? ऑप्शन संख्या ए। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम सर? क्वेश्चन नंबर कौन था ये? कौन था? 46। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 47। गौर करेंगे, सारे विद्यार्थी फोकस करिएगा बोर्ड के ऊपर, देखिएगा 47 क्या कहता है। हाँ ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि f(x) बराबर, देखिए फंक्शन ऑफ x दिया सर, यदि फंक्शन ऑफ x बराबर क्या है सर, जरा बोलिएगा तो? 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक फंक्शन दिया, फंक्शन ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6। कहता क्या कि शून्यक अल्फा और बीटा हो। देखिए इसका जो शून्यक है आपका अल्फा भी है और इसका शून्यक क्या है? बीटा भी है, दोनों शून्यक हैं। तो अब गौर करना सारे विद्यार्थी लोग, बड़ा बढ़िया प्रश्न है ये, ठीक है। और देखिए ऐसे अगर आप देखते हैं सिंपल कि फंक्शन ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 और अल्फा और बीटा का मान निकाले, तो लगता है तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, एगो x का मान अल्फा का हो जाएगा और एगो x का मान बीटा का हो जाएगा। लेकिन जानते हैं सर इसमें मजेदार क्या है? इसमें मजेदार इसका ऑप्शन क्रिएट किया गया है, ठीक है। ऑप्शन बड़ा बेहतरीन है। ऑप्शन क्या करना सुनिए, यहां देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। मतलब पहला शून्यक का योगफल और दूसरा शून्यक का योगफल जो दोनों का जोड़ होगा वो दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। पहला ऑप्शन ये कहता है। देखिए सर, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यकों का योगफल जो होगा वो ग्रेटर होगा अल्फा इंटू बीटा का। क्या बोला कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा अल्फा इंटू बीटा का। ये कंडीशन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर थर्ड, अल्फा प्लस बीटा लेस देन अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल का मान शून्यकों के गुणनफल के मान से छोटा होगा। और ऑप्शन नंबर डी, गौर कीजिएगा सर, क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये चार ऑप्शन दिया है। देखिए मेन इस क्वेश्चन में यही है, ये चार ऑप्शन दिया। देखिए इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, हम बार बार आप लोग को बोलते हैं कि कोई भी प्रश्न मिले तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं और उसको किस प्रकार से डील करते हैं। देखिए बाबू देखिएगा सब कोई, अगर विथ ऑप्शन देखा जाए तो हर जगह पर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है, मतलब शून्यकों का योगफल दिख रहा है और शून्यकों का गुणनफल। तो ऐसा काम क्यों नहीं किया जाए कि जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन के माध्यम से पहले शून्यकों का योगफल और शून्यकों का क्या निकाल लेते हैं, गुणनफल। तो बोलिए सबसे पहले बताइए फंक्शन क्या दिया सर, फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया है ये बता दीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 6। आइए सर सबसे पहले निकाल लेते हैं शून्यकों का क्या योगफल, शून्यकों का योगफल। बोलिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई ए। सर बी का वैल्यू क्या 6, तो 6 होगा कि माइनस 6, और बाई ए का वैल्यू सर 2 से 2 तिया 6। बता दीजिए सर सिंपल, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आ गया सर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया कितना, -3। ठीक इसी प्रकार से यहां निकाले अल्फा प्लस बीटा, ठीक इसी प्रकार से निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। बताइए अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब वैल्यू क्या है, सी बाई ए। सी का वैल्यू -6 और ए का वैल्यू 2 तिया 6। बताइए सर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या, -3। अब आप लोग खुद बताइए, इस दिए गए फंक्शन के माध्यम से शून्यकों का योगफल -3 है और शून्यकों का गुणनफल क्या है, -3 है। बताइए शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों आपस में बराबर है कि बराबर नहीं है? तो क्या ये बात कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों आपस में क्या है, बराबर। ये कौन सा ऑप्शन कहता है सर, ऑप्शन नंबर ए। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम सर, समझ में आया? अब देखिए अब समझने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि कोई और ऑप्शन भी हो सकता था, लेकिन और ऑप्शन क्यों नहीं हुआ। अब देखिए इसमें हो जाता कि अल्फा प्लस बीटा का मान आया था 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान 3, तो ये हो जाता बड़ा और ये हो जाता छोटा। तो यहाँ पर आ जाता ऑप्शन कौन होता करेक्ट, बी, अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा इंटू बीटा। अगर गुणनफल बड़ा हो जाता और योगफल छोटा हो जाता तो होता कौन, सी। बात समझ में रहा है? और या एक हो जाता -3 और एक हो जाता +3, तो अगर -3 को +3 के साथ जोड़ते तो क्या आता, 0। तो ये भी हो सकता, तो कोई भी कंडीशन हो सकता, वो चेक ऑप्शन से कर लेते। बात समझ में आया? कोई दिक्कत सर? चलिए ये क्वेश्चन नंबर कौन था सर, 47। आइए नेक्स्ट सर कौन सा, 49। आइए सर 49 क्या कहता है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए सर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि यहां देखेंगे, यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x और माइनस 0.3, यही ना है सर, यही ना है। 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0. कितना, 3। तो आपसे पूछता क्या x का मान है, मतलब x बराबर वाट। सर चारों ऑप्शन क्या दिया है देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए -1, ऑप्शन नंबर बी -2, ऑप्शन नंबर सी +1 और ऑप्शन नंबर डी
क्या दिए सर, +2। देखिए गौर कीजिएगा बाबू, आप लोग गौर करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा, सिंपल क्वेश्चन आपके समक्ष रखा गया है, सिंपल रखा गया है कि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x प्लस माइनस 0.3। सिंपल इसमें किसका वैल्यू फाइंड करना, x का। पूछा कि चारों में x का वैल्यू कौन होगा। देखिए आप लोग एक बात के लिए गौर कीजिएगा, जब भी इस टाइप का प्रश्न मिले तो सबसे पहले देखिए उसमें एनालाइज कीजिए क्वेश्चन में क्या कहता है। आइए पहले फिर से लिखते हैं इसको, 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x और माइनस 0.3। जो स्मार्ट बच्चा होगा ऐसे अगर पॉइंट में क्वेश्चन देखेगा तो वो हड़बड़ा जाएगा, लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होगा इस प्रश्न को वो एनालाइज करेगा, सिंपल समझने की कोशिश करेगा। कैसे, यहां पर वो देख रहा है 0.3 के साथ x लगा हुआ है, लेकिन यहां पर देख रहा है कि 0.3 स्वतंत्र है। तो ऐसा काम क्यों नहीं किया जाए, अगर 0.3 के साथ x है तो इस 0.3 को इसी के साथ ले आया जाए। आगे वो देख रहा है कि 0.37x है और यहां पर 0.37 है, तो ऐसा काम क्यों नहीं किया जाए कि दोनों 0.3 को एक साथ कर दें और दोनों 0.37 को एक साथ कर दें, सेग्रीगेट कर दें। बात समझ में आ रहा है। तो अगर सेग्रीगेट करेंगे सर तो क्या हो जाएगा, 0.3x ई माइनस में, इधर क्या में, प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा 0.3 और बराबर ये कितना हो जाएगा सर, 0.37x और ये क्या में, माइनस में, उधर क्या में, प्लस में, 0.3 एनी प्रॉब्लम सर, किन्हीं को कोई दिक्कत। अब समझिएगा आप लोग गौर कीजिए, अगर इस प्रकार से ये हो गया तो अब देखिए यहां पर 0.3, यहां भी 0.3। अगर आप लोग ध्यान से देखें कि क्वेश्चन में और कुछ है जी, हैं क्या, वो भी कर सकते हैं कि एक जाति को एक साइड कर सकते हैं, एक्स वाला को एक साथ कर दीजिए और फिर आपका जो स्वतंत्र है उसको एक साथ कर दीजिए। आइए उसी प्रकार से कर लेते हैं सेग्रीगेट। बच्चे लोग बात नहीं करेंगे, आइए उसी प्रकार सेग्रीगेट कर देते हैं। देख लो यहाँ ध्यान दो, समझो पहले ये 0 पॉइंट कितना है सर, 0.3x, ये इधर क्या में, प्लस में, इधर के तो ये हो जाएगा 0.37x और बराबर ये क्या बच जाएगा, माइनस 0.3 और इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 0.37। बताइए सर क्या काम करेंगे, यहाँ पर क्या कॉमन कर लेंगे, x कॉमन कर लें, अरे x कॉमन कर लें, क्या बच जाएगा 0.3 माइनस 0.37 और बराबर, देखिए यहाँ गौर कीजिएगा 0.37 में हमको घटाना है कितना, बोलिए 0.3, अरे घटाना है ना। लेकिन अब बताओ 0.37 और 0.3 में बड़ा कौन है, 37 है ना। अरे यहाँ नहीं पूछे तो क्या 3 0, तो 0.30 बड़ा कि 0.37 बड़ा, 37। तो इधर जो चिन्ह लगेगा वो प्लस का कि माइनस का, प्लस का। बताइए 7 का 7, 0 0 0 कितना बच जाएगा, बोलिए 0.07। अब बता दो, यहाँ जाओ, x का x, जब इसको आप घटाइएगा तो घट के उतना ही बचेगा, लेकिन क्या में बचेगा, माइनस में, माइनस 0.0 कितना 7 और बराबर 0.07। क्या हो जाएगा सर, बोलिए x बराबर 0.07 और बटे नीचे माइनस 0.07। माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, कहाँ जाता है, ऊपर, इसे ही कट गया, सिंपल आपका बच गया। x बराबर 1 या माइनस 1, x बराबर 1 या माइनस 1, माइनस 1 ऑप्शन है क्या, कौन सा ऑप्शन है आपका, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन, ए हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, कौन सा, 49 के बाद आइए सर नेक्स्ट आएंगे सर 49 के बाद कौन सा, 52। देखिए क्या कहता है 52 में, कहाँ के 52, हाँ, यदि x बराबर 1, गौर कीजिए x का वैल्यू कई के बराबर, 1 के बराबर, ध्यान सुनना, यदि x बराबर 1, दोनों समीकरण कौन कौन है, पहला समीकरण है x स्क्वायर प्लस
x वही है ना सर, और प्लस a बराबर क्या 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0। और अगला समीकरण क्या कहता है सर, बी एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस 3 बराबर क्या 0 का मूल हो, का क्या हो मूल। तो आपसे पूछा a इंटू बी का मान क्या होगा, a इंटू बी। सर ऑप्शन लिख बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए -3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी कितना सर 3, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज। सर आप लोग तो यहां देखेंगे, बाबू भनभुन से थोड़ा सा दूर रहिए, समझिए पहले। यहां समझने वाली बात है, पूरा क्लास के विद्यार्थियों से डाउट आया क्वेश्चन, इसका मतलब क्वेश्चन लेवल ठीक रखता है। समझिएगा पहले, ये क्वेश्चन दिया गया कि x बराबर 1 दिया गया। देखिए समझिए क्वेश्चन कैसे एनालाइज करते हैं। x का वैल्यू 1 दिया गया और आपके पास एक समीकरण दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0, और एक समीकरण दिया बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0, और आपसे पूछा कि a इंटू बी बराबर भाट, मतलब a इंटू बी को अगर गुना करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा। तो बताइए a इंटू बी पहले कब प्राप्त होगा, जब पहले क्या प्राप्त होना चाहिए a और फिर क्या b। अब देखो किस समीकरण से हमको a मिलेगा और किस समीकरण से हमको b मिलेगा। अगर इसको आप देखें तो x यहां पर आपका a है, मतलब समीकरण नंबर फर्स्ट को डील करेंगे तो a का वैल्यू निकलेगा, यस या नो। अगर समीकरण नंबर सेकेंड को देखिए तो यहां भी b है, यहां भी b है, मतलब इसको डील करेंगे तो समीकरण नंबर सेकेंड से क्या मिलेगा b, और a निकलेगा यहां से वैल्यू, b निकलेगा यहां से वैल्यू, और दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगा किसका, ए बी का। बात पकड़ में आ रहा है। तो सर अगर सॉल्यूशन के हिसाब से चलेंगे तो आइए पहले इस समीकरण को देखिए, समीकरण नंबर फर्स्ट को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस ए बराबर 0। बताइए x का वैल्यू क्या दिया 1। सर अगर सिंपली लिखते हैं x बराबर a, बताइए मतलब x का वैल्यू कितना 1, तो x की जगह पर 1 रखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर 0, 1 और 1 2 इधर क्या में प्लस में, उधर आके माइनस में। सिंपल बोलिए सर a का वैल्यू -2 के बराबर, a का वैल्यू -2 के बराबर। आइए पुनः अगला समीकरण लिखिएगा सर, पुनः लिखिएगा अगला समीकरण क्या कहता है बोलिए तो, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस 3 बराबर क्या सर 0। x का वैल्यू क्या रखना है बोलिए 1। अगर x बराबर आप 1 रखते हैं तो b इंटू 1 का स्क्वायर, b इंटू 1 और प्लस 3 बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो b गुने 1 b और b कितना b, अरे बोलो 2b और प्लस 3 बराबर 0। बताओ 3 उधर जाएगा तो माइनस में, अरे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2b बराबर -3। बताइए सिंपल सर b का वैल्यू क्या, -3/2। a का वैल्यू क्या सर -2, b का वैल्यू सर -3/2। किसका वैल्यू चाहिए a इंटू, अगर हम लोग लिखे a इंटू बी बराबर, a का वैल्यू सर -2 और इंटू b का वैल्यू सर -3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सिंपल क्या बच जाएगा सर बोलिए, ए बी बराबर माइनस गुने माइनस प्लस, सिंपल ए बी बराबर कितना 3। क्या सर ऑप्शन है क्या 3, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, और ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या सी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर कैसा था, कितना था सर 52। ये आपका 52 डन हो गया। क्लियर, अरे क्लियर। चलिए जिन जिन विद्यार्थियों से जो जो प्रश्न नहीं बना है उसको पिन डाउन कर लीजिए फटाक सा, जिनसे जो नहीं बना है। 3 प्रश्न बता के ऑब्जेक्टिव खत्म करते हैं, और सब्जेक्टिव में 10 तक दिए थे ना सर, सब्जेक्टिव का फिर डाउट पूछ लेते हैं। जल्दी फास्ट कीजिए थोड़ा सा, जो प्रश्न नहीं बना उसको पिन डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़े सर। ये जो हमने 1 2 3 4 ये जो हमने 4 प्रश्न बताया, इसमें किन्हीं विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है कि सर यहां पर नहीं समझ में आया, इसको पुनः दोबारा बता दीजिए।
ऐसा कोई प्रश्न फील हो रहा है कि क्लियर है? क्लियर है कि पूरा क्लियर है? पूरा क्लियर है। पूरा क्लियर मतलब कुछ समझ में नहीं आया। बात नहीं। क्लासवा में अब डंडा उंडा नहीं निकालते तो ये मत सोचो कि मास्टर सुधर गया है, ठीक है ना, या मास्टर मारने के लिए भूल गया है। हम बड़ी प्यार से हम बार बार बोल रहे हैं कि अब क्लास में हम बोलना कम चाह रहे हैं, ठीक है, नहीं तो फिर कल कोचिंग बंद हो जाएगा। जहाँ ज़्यादा बोल दिए तो शांत रहिए ताकि हमको ताकि मेरा लाउड स्पीकर कम रहे तो ठीक रहे। बात नहीं। देखिए सर, आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा बच रहा है सर? 54। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। सारे विद्यार्थी गौर करेंगे। देखिए, इसलिए जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं बोर्ड पर उसको पूरा विथ ऑप्शन हम लिखते चल रहे हैं ताकि जब रिवाइज करिए तो उस समय दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगर सीट नहीं भी रहेगा तो रिवीजन आराम से कर सकते हैं। 54 क्या कहता है सुनिए, यदि गौर करना, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px और प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0। क्वेश्चन अच्छा है सर, गौर करिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल, इसके मूल जो है ना वो मूल आपका अल्फा कॉमा बीटा है। क्या दिया क्वेश्चन में कि अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू कई के बराबर? 5 के बराबर। तो आपसे पूछा है p बराबर वाट, p का मान आपसे पूछा है, ठीक है। आइए सर पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए +-3, ऑप्शन नंबर बी +-2, ऑप्शन नंबर सी +-1 और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता सर? बोलिए, +-5। ये आपका 2023 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक है। बच्चे लोग गौर करिएगा, सबको यहां पर ध्यान देना। अगर इस क्वेश्चन के पहले सुनिएगा, इसको हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि रियलिटी में ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहां ध्यान देना, क्वेश्चन बोला कि एक आपका दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 दिया गया। तो देखिए बच्चे लोग, इसमें चर पद का अधिकतम घात 2 है, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे? 2। तो 2 शून्यक हैं, अल्फा कॉमा बीटा। अब क्या देता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कह दे दिया 5। तो आपसे पूछा किसका? p का। थोड़ा सा इसमें स्मार्टनेस दिखाइएगा। एक बात यहां पर सारे विद्यार्थी लोग याद रखिएगा कि आप लोग जानते होंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b का होता है a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। होता है क्या सर? अगर यहां प्रश्न में दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बताइए सर, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। देखिएगा सर, गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगर इस इक्वेशन को अगर गौर से देखा जाए बच्चे लोग फोकस करोगे, अगर इस समीकरण को गौर से देखा जाए तो इसका मतलब ये बात स्पष्ट होता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। मतलब शून्यकों के योगफल का होल स्क्वायर और माइनस शून्यकों का गुणनफल में कैसे गुना? 2 से। मतलब दिए गए समीकरण से शून्यकों का योगफल और शून्यकों का क्या निकालना पड़ेगा? गुणनफल। तो आप लोग खुद बोलिए, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? बोलिए,
माइनस बी बाई, तो आप लोग खुद बताइए बी का मान कितना पी, 3p, तो माइनस 3p और बाई ए का वैल्यू कितना 1, मतलब सिंपल कह सकते हैं सर अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -3p। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट अगर निकालेंगे अल्फा इंटू क्या बीटा, क्या होता सर c बाई ए, c का वैल्यू कितना 2p स्क्वायर और a का वैल्यू 1, मतलब 2p स्क्वायर और बटे 1, मतलब सिंपल कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर 2p का स्क्वायर। सर अल्फा प्लस बीटा का मान -3p दे दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान 2p स्क्वायर दे दिया। बताइए अगर हम लोग चलेंगे सर यहां पर कहां से, बोलिए प्रश्न से, किसका वैल्यू दिया था बोलिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना 5। आप खुद बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं बोलिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, मतलब इसका वैल्यू कितना दे दिया 5। आप खुद बताइए सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकल के आया, तो -3p का क्या स्क्वायर और -2 का 2 का था अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का 2p का स्क्वायर बराबर सर 5। बताइए माइनस का स्क्वायर तो प्लस 3 का स्क्वायर, 9p का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4p का स्क्वायर बराबर 5। 9 में से 4 गया कितना 5p का स्क्वायर बराबर 5, 5 से 5 कैंसिल, सिंपल बच गया सर p स्क्वायर बराबर 1, मतलब p बराबर √1, √1 कहने का मतलब p बराबर प्लस माइनस कितना 1, p बराबर प्लस माइनस 1। क्या सर प्लस माइनस 1 ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा सी, तो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा सी। समझ में आया? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन हॉल में विद्यार्थियों से पूछा जाएगा तो 98% 100 में से 98 विद्यार्थी क्वेश्चन को टच नहीं करेगा। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ठीक है। क्वेश्चन शानदार किस लिए है कि बच्चा को ये पता होना चाहिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा होता है, मतलब शून्यकों के योगफल का होल स्क्वायर -2 गुने शून्यकों का क्या गुणनफल ये होता है। बात समझ में आया सर? क्वेश्चन नंबर कौन था ये 54, एक कौन बचाइए 59। आइए सर क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, गौर कीजिएगा सारे विद्यार्थी लोग, ध्यान दीजिएगा। 59 क्या कहता है सुनिए सर, बात नहीं बच्चे लोग, यदि बहुपद, सुनिए यदि बहुपद px, देखिए एक बहुपद आपके पास क्या है बोलिए px, इसका एगो शून्यक जो है ना, इसका एगो शून्यक जो है ना आपका क्या दिया बोलिए -1। क्वेश्चन देखिएगा सर बड़ा शानदार प्रश्न है, एक बहुपद दिया गया px, इसका एक शून्यक दिया गया कितना -1। फोकस करना, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है तो px का एक गुणनखंड होगा। तुमसे पूछ लिया क्या px का एक गुणनखंड। देखिए सर जैसे ही आपका ये टर्म आए गुणनखंड वाली बात, तो कोई किसी का गुणनखंड तब होगा जब दोनों को आपस में भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रहा? जैसे अगर कोई कहता है कि 25 का गुणनखंड जो है ना वो 5 होता है, तो 5 होने का मतलब क्या, अगर 5 से 25 में भागा देंगे तो 5×5 शेषफल 0 के बराबर आ जाएगा। तो कोई किसी का अगर गुणनखंड है मतलब बराबर क्या होता है 0, बराबर 0 कहने का मतलब जब दोनों को आपस में भाग देंगे तो शेषफल क्या के बराबर बचेगा 0 के बराबर बचेगा। क्वेश्चन में क्या बोला कि px एक बहुपद है जिसका एक शून्यक जो है ना वो -1 है, मतलब अगर शून्यक उसका -1 रखते हैं, शून्यक उसका -1 रखते हैं उस बहुपद के ऊपर, तो उसका गुणनखंड वो है, उसका गुणनखंड मतलब -1 रखने पर उसका वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो कहता क्या सुनिए, कहा गया सर यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है तो px का गुणनखंड होगा। देखिए सर 4 ऑप्शन, हम ऑप्शन साथ लिखते चल रहे हैं, गौर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए x-1, ऑप्शन नंबर बी
बी क्या है सर बोलिए, x प्लस 1। ऑप्शन नंबर सी क्या है सर, 1/x प्लस 1। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है सर, 1/x माइनस 1। देखिए इस प्रश्न को सर बनाने का तरीका एक ही है, और वो जो तरीका है ना इसको बनाने का सर, वो तरीका इसको बनाने का आपका चेक ऑप्शन होगा। कौन ऑप्शन होगा, चेक ऑप्शन। बाबू यहां देखो सुदीप, अगर इसका एक शून्यक दे दिया -1 दे दिया, मतलब x का वैल्यू कितना दे दिया, -1। मतलब इस x का वैल्यू ऑप्शन नंबर ए में भी, ऑप्शन नंबर बी में भी, ऑप्शन नंबर सी में भी और ऑप्शन नंबर डी में भी, चारों में पुट करेंगे। और यदि x बराबर हम -1 पुट किए और चारों में से जिस समीकरण से वैल्यू निकल के क्या आ जाएगा, 0, वही इसका गुणनखंड हो जाएगा। आइए सर ध्यान देना, एकदम होश में रख के ऑप्शन नंबर ए, इसको हल करने का तरीका चेक ऑप्शन। क्या कहता बोलिए, x और -1। बोलिए x का वैल्यू क्या था, तो -1 कितना आ गया, -2। -2 इसका शेषफल बच जाएगा, तो क्या इसका गुणनखंड होगा, ऑप्शन नंबर ए कभी नहीं हो सकता है। राइट सर, अगर चेक करें ऑप्शन नंबर किसको, बी को, क्या कहता है सर बोलिए, x प्लस 1। बताइए x का वैल्यू क्या लेना है, -1 और इधर हो जाएगा +1, दोनों कैंसिल आउट, क्या 0। अब तो एकदम कंफर्म हो गया कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा कौन होगा, बी। लेकिन फिर भी अपने दिल के संतुष्टि के लिए चारों ऑप्शन मत चेक कर लेते हैं, मास्टर साहब के द्वारा बताया गया बात सही है कि गलत है। ऑप्शन नंबर सर सी क्या कहता है बोलिए, 1/x प्लस 1। बोलिए 1 का 1, x का वैल्यू -1 और +1 दोनों कट गया, मतलब 1/0, समथिंग बटे 0 वैल्यू अपरिभाषित होता है। यस या नो, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में आइए सर, ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, 1/x माइनस 1। सर 1 का 1, x का वैल्यू -1 मतलब 1/-2, सिंपल -1/2। बताइए किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए को हल किए वैल्यू आया -2, बी को हल किए 0, सी को अपरिभाषित, डी को -1/2। तो गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल 0 के बराबर आएगा तब। तो आपका न तो ए होगा, न तो बी होगा, न तो सी होगा और न तो डी होगा। करेक्ट होगा तो कौन होगा, करेक्ट कौन सा, बी। यानी इसका करेक्ट, बच्चे लोग इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, रुक जाइएगा। ये 59 हो गया। एक क्वेश्चन कौन बच रहा है, 3। आइए उसको भी डन कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव फिनिश। ठीक है, आइए 3 को भी डन कर देते हैं। क्या कहता है सर, सुनिए। यहां देखिएगा सर, गौर कीजिएगा सारे विद्यार्थी लोग, क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सर, सुनेंगे। 3 कह रहा है, देखिएगा सुनिए बच्चे लोग, यदि px, ध्यान देना, यदि px बराबर, देखना यहां, px बराबर पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर gx और qx और इंटू क्या, gx। देखिए यहां देखना, पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर qx इंटू gx दे दिया। कहा क्या, px का घात कितना है, 7, और बोल दिया gx का घात कितना है, 3। तो आपसे पूछ दिया क्या, बच्चे लोग गौर कीजिएगा, आपसे पूछ दिया क्या, px और बटे gx का वैल्यू क्या होगा। सारे विद्यार्थी लोग गौर करना, px बटे gx मतलब इसका ये समीकरण भी x के रूप में है और ये समीकरण भी x के रूप में है।
तो पहला है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स और दूसरा है जी ऑफ एक्स। एक बात ध्यान रखना, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का घात कितना तक दिया? 7 तक। तो देखो सुनो, मान लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स में आधार में कोई भी संख्या रहा होगा, गौर करना, आधार में कोई भी संख्या रहा होगा, लेकिन इसका घात कितने के बराबर रहा होगा? 7 के बराबर। px में और gx में क्या कहता है? इसके आधार में कुछ भी रहा होगा, लेकिन इसका घात क्या रहा होगा? 3। लेकिन इसके आधार में जो संख्या रहा होगा, सेम इसके आधार में भी संख्या रहा होगा। अगर मान लेते हैं कि px के आधार में x है और x पर पावर घात 7 है और इसके आधार में भी x है, x पर पावर घात 3 है, अगर 3 को काटेंगे 3 से 3 कटेगा, बच कितना? 4। मतलब सिंपल px और बटे अगर gx दोनों को भाग देंगे ना सर, तो सिंपल जो आपका घात बचेगा कई के बराबर? 4 के बराबर बचेगा। कितने के बराबर? 4। कैसे 4? 3 घात से 3 घात कट गया, क्या घात बचा? 4। मतलब अगर x पावर 7 था और x पावर 3, तो x पावर 3 से x पावर 3 कट गया, बच गया x पावर कितना? 4। ऑप्शन है 4 क्या सर? 4 है। मतलब बोलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? करेक्ट ऑप्शन कौन? करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी। एनी प्रॉब्लम? चलिए इस प्रकार से सर क्या ये यार ऐसे हम नहीं बताएंगे, फिर वही बात है, जब हम एक बार पूछने ऐसा हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि तुम पूछ रहे हो तो तुम नहीं पूछो क्वेश्चन। पिछला बार बोले थे तो रुक करके पूछ लेना, अब क्वेश्चन को हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इस प्रकार से सुनिए, जो भी विद्यार्थियों के द्वारा डाउट प्रश्न पूछा गया सारा आपका ऑब्जेक्टिव डन हुआ। एक मिनट सुन लेना लिखने से पहले, इसमें सब्जेक्टिव का संख्या 16 क्वेश्चन आपका है 2 नंबर वाला और 3 क्वेश्चन है 5 नंबर वाला। 16 और 3 19, ये 19 क्वेश्चन आप लोग बना करके आइएगा। कल के क्लास में कोशिश करेंगे इसको क्या कर लिया जाए? डन कर लिया जाए। बात समझ में आया? चलिए किनका सीट था बाबू? चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में रहने के लिए। लेक्चर पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं बहुपद पाठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में।